नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो कुछ दिनों से काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं उसी टॉपिक के ऊपर कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखा जाता है। अब हमारे लिए हर एक पोइम और हर एक टेक्स्ट का रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बनाना पॉसिबल नहीं था। अब पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि आपको एग्ज़ाम के अंदर में रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बेसिकली पूछा जाता है कि एक स्टेंजा दे दिया जाता है और उस स्टेंजा के ऊपर आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है। ठीक है, लेकिन ये कई तरीक़ों से हो सकता है। जैसे आपको कोई लाइन दे दी है, ठीक है, कोई फ्रेज़ दे दिया है, कोई सेंटेंस दे दिया है, उसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट पूछ लिया। तो अब हर एक लाइन का रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बनाना, बताना, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम आपको एक डेमो दे देते हैं कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखते हैं। उसके बाद आप इतने कॉन्फिडेंट खुद हो जाओगे इस वीडियो के एंड तक में कि आपको पता लग जाएगा कि किसी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट को किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के साथ। तो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, इसके अंदर आपको दो की वर्ड मिलेंगे, एक रेफरेंस और एक कॉन्टेक्स्ट। अगर आपने इन दोनों शब्दों को समझ लिया तो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखना आपको बहुत आसान पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इसके अंदर बेसिक 3 रिक्वायरमेंट होती हैं। पहली रिक्वायरमेंट कि आपको पता होना चाहिए अबाउट द पोइट, फिर आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत अबाउट द पोइम, और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपने उस पोइम की जो भी आपने और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि उस पोइम के अंदर जितने भी स्टेंजाज हैं, उस पोइम के अंदर जितनी भी लाइंस हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन क्या है। अब हमारी वीडियोस के अंदर आपने जितनी भी हमारी पोइम्स की वीडियो देखी होंगी उसके अंदर आपको ये तीनों चीज़ अवेलेबल मिलेगी। आपको उसके अंदर में अबाउट द पोइट भी मिलेगा। हमने अबाउट द पोइट किसी किसी में छोड़ा है क्योंकि वो आपके बुक के अंदर ही आपके टेक्स्ट के ऊपर अबाउट द पोइट सफिशिएंट अमाउंट में दिया होता है जिसको आप पेपर में लिख सकते हैं, तो उसे बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने ज़्यादातर के अंदर स्लाइड्स में हमने अबाउट द पोइट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, चाहे हमने उसे एक्सप्लेन ना की हो वो अलग बात है। सेकंड चीज़ मैंने आपको बताई कि आपको अबाउट द पोइम पता होना चाहिए, तो आपको अबाउट द पोइम भी हमारी हर एक पोइट्री के अंदर में मिल जाएगी। तीसरी मैंने आपको बताई कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको उस स्टेंजा की और उस लाइन की एक्सप्लेनेशन पता होनी चाहिए। वो भी हमने आपको हमारी वीडियोस के अंदर में प्रोवाइड कराई हुई है। ठीक है, उसके अंदर आपको स्लाइड में उसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो आपके पास ये तीनों की तीनों चीज़ें प्रेजेंट हैं और आपको बस इन्हीं तीनों चीज़ों को एक सिस्टमेटिक तरीके से जोड़कर अगर आप उस स्टेंजा के बारे में लिखोगे तो आपका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखने के लिए आपको 2 चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले रेफरेंस क्या होता है, दूसरी चीज़ कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। तो रेफरेंस का मतलब होता है जब आप फॉर एग्जांपल आपको कोई स्टेंजा दिया हुआ है, जैसे कि इस स्लाइड के अंदर देखिए। ठीक है, इस स्लाइड के अंदर में आपको स्टेंजा 1 दिया हुआ है, आई नो वाई द केजेड बर्ड सिंग। ये जो पोइम हमने कवर की थी उसका स्टेंजा 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से किसी भी पोइम का या किसी भी टेक्स्ट का कोई स्टेंजा या कोई लाइन दी होगी। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको बस ये पता होनी चाहिए कि उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। तो आपको कोई स्टेंजा दिया होगा, आपको उसमें पूछेंगे कि इसकी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखो। तो इसको लिखना कैसे है, सबसे पहले आप रेफरेंस लिखोगे। अब रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस होता है कि ये जो भी लाइन्स आपके सामने दी हुई हैं, ये लाइन्स को आप किस जगह रेफ़र करोगे। ठीक है, मतलब कि रेफ़र करने का मतलब कि आप किस पोइम, तो आपको बताना है कि ये जो लाइंस हैं वो किस पोइम को रेफ़र कर रहे हैं। राइट, तो इसमें आप क्या बताओगे कि सबसे पहले किस पोइम को रेफ़र कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे नेम ऑफ द पोइम मेंशन करोगे। किस ब्यूटीफुल लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम फ्ला एंड फ्ला पोइम। उसके बाद फिर आप वो पोइम किसने लिखी है, यानी कि उसका पोइट, आप उसके नाम को रेफ़र करोगे और थोड़ी बहुत पोइट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दोगे। यहाँ पे आपका रेफरेंस वाला जो पोर्शन है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आपको बताना है कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब कॉन्टेक्स्ट जो होता है, कॉन्टेक्स्ट 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है जनरल कॉन्टेक्स्ट, दूसरा होता है इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट। जनरल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, जब आप उस लाइन को पढ़ते हो, उस स्टेंजा को पढ़ते हो,
तो जो भी उसमें जनरल सी चीज़ें मिलती हैं, जो भी आपको उसका सेंट्रल आइडिया मिलता है, ठीक है, या जो भी उस पोइम की थीम होती है, ठीक है, वो आपको जनरल कॉन्टेक्स्ट में लिख देना होता है। उसके अलावा आपको इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है। अब इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट को आप कैसे समझ सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, तो अब देखते हैं कि इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। ठीक है, तो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, तो कल को क्या होता है कि कोई भी पोइट उस प्रोटेस्ट से रिलेटेड कोई पोइम लिखता है, ठीक है, या कोई ऐसे लिखता है। अब उस ऐसे के अंदर वो क्या करेगा? अभी जो इवेंट्स चल रहे हैं उन्हीं चीज़ों के बारे में लिखेगा ना, फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो इसमें क्या होगा कि जब आपको कल को, अगर मान लीजिए ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है कि कल को किसी को उस पूरी पोइम में से एक पैराग्राफ निकाल कर दे दिया जाए और बताया जाए कि इसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखो, तो उसमें इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट क्या होगा कि आपको रेफर करना है कि ये लाइंस जो लिखी गई थी वो किस कारण से लिखी गई थी। तो आपको वहां पे थोड़ा बहुत उसका बैकग्राउंड क्रिएट करना है। वो बैकग्राउंड कैसे क्रिएट करोगे? इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट क्या हो जाएगा कि आपको इसका बैकग्राउंड बना देना है, जिसमें आप एक तरीके से 3 से 4 लाइंस के अंदर में पूरे के पूरे फार्मर प्रोटेस्ट की जो जर्नी थी, ठीक है, कि क्यों हुआ फार्मर प्रोटेस्ट, उसके अंदर इमीडिएट उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी जिन्होंने पोइट को ये लाइंस लिखने के ऊपर मजबूर किया, आप वो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट लिख दोगे इसके अंदर में। ठीक है, जब आप ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें लिख देते हो, जिसके अंदर में आपने रेफरेंस के भी सारे पॉइंट क्लियर कर दिए, कॉन्टेक्स्ट में भी जो दोनों कॉन्टेक्स्ट होते हैं, जनरल कॉन्टेक्स्ट और इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट, वो आपने कवर कर दिया, तो आपको एक पूरा का पूरा रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आपका मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए? पहली चीज़, जो हमारी स्लाइड्स के अंदर आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी, एक। दूसरी चीज़, जो हमने एक्सप्लेन की है चीज़ें, अगर आपने पोइम को अच्छे से सुना है तो आपको उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें वैसे ही मिलेंगी जो आपको स्लाइड में नहीं मिली थी, जिनको आप वहाँ पे इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट के अंदर में यूज़ कर सकते हो। ओके, जैसे कि ये आई नो वाई द केजेड बर्ड सिंग है, इसके अंदर में आपको इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट बताना हो, तो आप अमेरिका की जो हमने एग्जांपल दी थी कि अमेरिका के अंदर वाइट्स के और ब्लैक्स के बीच में किस तरीके से डिफरेंसेस थे, कैसे उनको डिफरेंट तरीक़ों से ट्रीट किया जाता था, वो सारी चीज़ों को लेकर के वो आप मेंशन कर सकते हो। ये चीज़ें आपकी पूरी होनी चाहिए। लास्ट में आपको ध्यान रखना है कि पोइट ने पोइम के अंदर जितने भी लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किए हैं, जिसे हम अलंकार बोलते हैं, जितने भी लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किए हैं, वो सारे आपने अपने रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के अंदर में मेंशन करने हैं। ठीक है, जैसे मेटाफर यूज़ किया हो, सिमिली यूज़ किया हो, इमेजरी यूज़ की हो, ये सारी चीज़ें। ठीक है, लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको सॉन्ग 36 फ्रॉम गीतांजलि की पोइम के अंदर में बताया था कि कैसे कैसे आप पता कर सकते हो कि कौन सी लिटरेरी डिवाइस है। मेरे ख्याल से वही लिटरेरी डिवाइसेस हर एक पोइम के अंदर यूज़ होती हैं, क्योंकि मेन वही हैं, और मैंने उसमें आपको एक सिंप्लीफाइड वे से बताया था जिससे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप उस पोइम में एक बार जाकर दोबारा देख लेना, तो आपको क्लियर हो जाएगा उस चीज़ के ऊपर। नहीं भी क्लियर हुआ तो आपको इंटरनेट के ऊपर कहीं ना कहीं यूट्यूब पे उसके ऊपर वीडियो मिल जाएगी, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे अपनी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के आंसर में, तो आपका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको जो भी चीज़ें हमने बताई हैं वो चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। इसी तरीके से आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, और साथ ही और भी अगर आपको किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट हो, जैसे कि आर्ट्स का कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट, आर्ट्स का, ह्यूमैनिटीज़ का कोई भी सब्जेक्ट, या लॉ का कोई सब्जेक्ट, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, आप कमेंट बॉक्स के अंदर में कमेंट करके हमें बता देना। हमसे जितना पॉसिबल हो सकेगा हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। से रेफ़र कर रहे हो?